ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज के अध्याय में हम शुरू करेंगे। प्रजाजनों ने विनम्र निवेदन किया, राजन, अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि कुछ दिनों से भगवान गजानन यहाँ विराजमान है, जिससे इस पुरी पर आने वाले समस्त संकट शीघ्र दूर हो जाते हैं। लगता है कि इनका आगमन काशी निवासियों की विपत्तियां दूर करने के लिए ही हुआ है, इसलिए इनकी पूजा का सामूहिक रूप से अवसर मिल सके तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा। हमें आशा है कि यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार की जाएगी। महाराज के स्वीकार कर लेने पर उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। तत्पुराण धार्मिक और निर्धन सभी यह चाहने लगे कि विनायक भगवान हमारे घर पधार कर भोजन करें। काशी में निवास करने वाले एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता शुक्ल शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी प्रतिव्रता पत्नी का नाम विद्रुमा था। यह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन थे, जो कुछ देवेच्छा से स्वतः प्राप्त हो जाता उसी में अपना जीवन यापन करते थे। शुक्ल शर्मा ने विनायक से आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। भगवान तो किसी के ऐश्वर्य के भूखे नहीं, भावना के भूखे हैं। उन्होंने विद्रुमा ने भिक्षा में प्राप्त रूखे सूखे समस्त अन्न को एक साथ पीसकर पिष्टी सी बनाकर पका डाली तथा कुछ चावलों को पानी के साथ पकाकर पतला भात बना लिया था। उसे शंका थी कि भगवान विनायक उसका अस्वादु भोजन अंगीकार करेंगे, इसलिए वह बहुत चिंता आतुर थी। विनायक देव पधारे। विद्रुमा ने उठकर भावात्मक ढंग से उनकी स्तुति की, किंतु लज्जा के कारण भोजन नहीं परोसा। भगवान से भला क्या छिपा था। उन्होंने स्वयं कहा, माता लाओ, तुमने जो कुछ बनाया है वो खाने को दो। माता के संबोधन ने विद्रुमा को निहाल कर दिया। उसने ही पात्रों में रखी पिष्टी और पतले भात को सामने ला रखा। विनायक ने उन्हें बड़े स्वाद से खाया और बोले, वाह, कैसा अद्भुत स्वाद था। इतना सुस्वादु भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया। भोजन के पश्चात उन्होंने जल से हाथ धोकर कुल्ला किया और फिर बोले, निष्पाप विप्रवर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव इच्छित वर मांगो। शुक्ल शर्मा ने निवेदन किया, प्रभु, आपने संपन्न लोगों के आग्रह की उपेक्षा करके मुझ रंग को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। यह मेरा परम सौभाग्य ही है। हे नाथ, मैं आपकी अनन्य भक्ति मांगता हूँ, अतः कृपा कर मुझे वही दीजिए। ऐसा ही हो कहकर भगवान विनायक वहाँ से चल दिए। शुक्ल दंपति ने उन्हें पहुँचाने के लिए बाहर तक साथ आने की चेष्टा की, तो वे उनकी द्रुत गति का साथ न दे सके। उन्हें लगा कि भगवान विनायक देव अंतर्धान हो गए। उस दिन वे भगवान विनायक का स्मरण करते रहे। रात्रि में भूखे ही सो गए, किंतु प्रातः काल उठे तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका पुराना टूटा फूटा घर न जाने कहाँ चला गया। आंख खुलते ही उन्होंने स्वयं को एक अत्यंत वैभवशाली भवन में पाया। वे सोचने लगे कि हम कब कैसे यहाँ आ गए। तभी कुछ सेवकों ने वहां आकर कहा, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, क्या करें। शुक्ल शर्मा समझ गए कि यह सब विनायक देव की ही कृपा है, अन्यथा मेरी यह जीर्णशीर्ण कुटी इंद्र भवन के समान कैसे हो जाती तथा यह सेवक सेविकाएं कहाँ से आ जाते। उन सर्वज्ञ प्रभु ने प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, किंतु परोक्ष रूप में हमें अतुलनीय वैभव प्रदान कर दिया। धन्य हो प्रभु, आपकी कृपा का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द भी तो नहीं है। आपके चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहते कहते शुक्ल शर्मा दंपति भाव विभोर हो गए और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। काशीपुरी पर नरांतक की चढ़ाई। नरांतक महापराक्रमी तो था ही, कूटनीति में भी अत्यंत कुशल था। उसने शूर और चपल नामक दो गुप्तचर काशी में भेज दिए थे, जो केवल गुप्तचर ही नहीं करते थे, विनायक देव को मार डालने के अवसर में के ताक में भी रहते थे। वे वहां रहते हुए नागरिकों में पूर्ण रूप से घुल मिल गए थे, इसलिए उनके प्रति किसी प्रकार का संदेह भी नहीं होता था। एक दिन विनायक देव पालकी में बैठे हुए राजभवन की ओर जा रहे थे। उस समय पालकी उठाने वाले देव सेवकों के अतिरिक्त अन्य किसी को न देखकर शूर और चपल ने परस्पर परामर्श किया कि विनायक को मारने के लिए अधिक अवसर उपयुक्त है। इसलिए वे दोनों घोर गर्जन करते हुए पालकी पर टूट पड़े। सेवकों के हाथ से पालकी के हत्थे छूट गए और पालकी धरती पर जा गिरी। सेवक भय से कांपते सिकुड़ते एक ओर खड़े हो गए। उन्होंने समझ लिया कि आज प्राणों को कुशल नहीं है, किंतु विनायक देव पहले ही सावधान थे। उन्होंने पालकी से उठकर दोनों को हाथ से पकड़ लिया और चक्र के समान घुमाने लगे। राक्षसों को उनके बल का क्या पता था। यदि उन्हें अपने पराभव की कल्पना होती तो वे ऐसा कदापि न करते, परंतु अब तो उन्हें अपने प्राणों पर संकट दिखाई देने लगा, इसलिए त्राहि माम की पुकार करने लगे। विनायक ने उनकी याचना सुनी तो दयाद्र हो उठे। उन्हें अपनी पकड़ से छोड़ते बोले, तुम कौन हो? अपना यथार्थ परिचय दो, अन्यथा प्राणदान नहीं मिलेगा। उन दोनों ने कहा, प्रभु, हम नरांतक के गुप्तचर हैं, आपको मार डालने के लिए ही यहाँ रखा गया था। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए हमें मत मारिए। प्रजागणों के कहने पर ही उन्होंने राक्षसों को नहीं मारा। बोले, मैं इन्हें अभय दे चुका हूँ, इसलिए मारूंगा नहीं। हाँ,
इन्हें तुरंत यही नगरी छोड़कर जाना होगा। वे तुरंत वहां से चल दिए। नरांतक की सभा में जाकर उन्होंने अभिवादन किया और फिर विनायक पर अपने आक्रमण की विफलता का समाचार यथावत सुना दिया और अंत में बोले, महाराज, उस ऋषि कुमार को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए उससे शत्रुता त्याग देने में ही भलाई है। परंतु नरांतक को अपने बल पर गर्व था। उसने गुप्तचरों की बात नहीं मानी और बोला, सेनापति, चतुरंगनी सेना लेकर काशी पर आक्रमण कर दो। मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर देखता हूँ कि वह कैसे अपने प्राण बचाता है। आदेश मिलते ही तैयारी आरंभ हो गई। दैत्यों वीरों में रणोन्माद छा गया। दिगंत व्यापी युद्ध वाद्य बजने लगे। जब गजार स्वरूण सेनापतियों, महारथियों, पदातियों की विशाल सेना एकत्र हो गई तब प्रस्थान का डंका बज उठा। समूची रणवाहिनी काशी की ओर द्रुत गति से चल दी। काशीराज को दूत के द्वारा दैत्य सेना की चढ़ाई का समाचार मिला। वे उस समय भोजन करने बैठे थे कि शत्रु के आक्रमण की बात सुनकर अन्न का स्पर्श मात्र करके तुरंत उठ खड़े हुए और प्रधान सेनाध्यक्ष को बुला के बोले, तुरंत सेना को राज सीमा पर भेजो, जिससे कि बढ़ता ही चला न आवे। मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। महाराज ने तुरंत ही वीर वेश धारण किया और फिर आज्ञा लेने के लिए विनायक के पास पहुंचे। विनायक ने कहा, राजन, वीरता पूर्वक शत्रु का सामना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जब विनायक कहते हुए काशीराज अश्व पर सवार होकर रणक्षेत्र की ओर बढ़े, उसकी सेना भी तैयार होकर वेग पूर्वक आगे बढ़ी। तभी गुप्तचर ने समाचार दिया, महाराज, दैत्य सेना असंख्य है। वह समुद्र के समान अत्यंत वेग से उमड़ती आ रही है। अपने सीमित साधनों और अल्प सैनिकों द्वारा उनका सामना करना किसी प्रकार संभव नहीं है। वही स्थिति है महाराज जो सूर्य के समान खरदोगों की होती है, इसलिए राक्षसों से संधि कर लेने में भलाई है। काशी नरेश की चिंता। महाराज ने अपने अमात्यों से परामर्श किया कि एक वृद्ध अनुभवी अमात्य बोला, राजन, स्थिति बहुत ही सोचनीय है। वे लोग टिड्डी दलों के समान बढ़े चले आ रहे हैं, तो हम सब काल के गाल में चले जाएंगे और हमारा राज्य शत्रुओं की विलास भूमि बन जाएगा। और काशीराज द्वारा उपाय पूछने पे उसने पुनः कहा, महाराज, हमें संधि का प्रस्ताव लेकर अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिए। प्रबल शत्रु से निर्बल का युद्ध कितनी देर चलेगा। नीति वचन है, यदि शत्रु को अनुकूल बनाना आवश्यक हो तो उसके साथ सहभोजन, प्रेम, संभाषण, कन्यादान, वस्त्रदान, धनदान, नमस्कार एवं स्तुति आदि में भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि दैत्यराज विनायक को प्राप्त करके भी प्रसन्न होता है तो उन्हें उसे दे देना अनुचित नहीं होगा। अन्य सभी अमात्यों, सेनाध्यक्षों आदि ने वृद्ध अमात्य की उक्त बात का अनुमोदन किया तथा सभी कहने लगे, महाराज, जैसे भी दैत्यराज प्रसन्न हो सके आप तुरंत वही कार्य कीजिए। अभी यह विचार चल ही रहा था कि काशीराज की सेना का घेरा तोड़कर दैत्य सेना ने तीव्रतम आक्रमण कर दिया। उन्होंने कहीं आग लगाई, कहीं लूट मार की, कहीं स्त्रियों का अपहरण आरंभ कर दिया। सर्वत्र विपत्ति ही दृष्टिगोचर हो रही थी। चीत्कार के कारण आकाश भी गुंजायमान हो गया। अनेक महिलाओं का सतीत्व नष्ट हो गया। अनेक महिलाएं अपने स्वतंत्र की रक्षा के लिए आत्मघात करने लगीं। दैत्य सेना की विजय महाराज को अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ और वे अपने अमात्यों, सेनापतियों को संबोधित करते हुए तीव्र स्वर में बोले, वीरों, अब संधि का समय नहीं है। जब तक हम जीवित हैं तब तक शत्रु को आगे बढ़ने और उत्पात मचाने से रोकना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अतएव शीघ्रता पूर्वक बढ़ो और अपने प्राणों की बाजी लगा दो। कायर बनकर मरने से तो युद्ध में प्राण देकर मरना ही श्रेयस्कर है। महाराज का इतना कहना था कि उनकी सेना आगे बढ़ने लगी और तेजी से शत्रु के समक्ष जा डटी। उसने दैत्य सेना का आगे बढ़ना रोक दिया। कुशल सेनापतियों ने डट कर लोहा लिया कि असुर दल गाजर मूली के समान कट कट कर गिरने लगे। कुछ सेना नगर रक्षा के कार्य में जुट गई। उसने नगर में घुसे हुए दैत्यों को पकड़कर मार डाला। नरांतक यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि काशीराज की अल्प सेना ने उसकी अत्यंत विशाल सेना को काट डाला। अब दैत्य सेना हथियार फेंक फेंक कर भाग रही थी। बहुत रोकने पर भी कोई नहीं रुक रहा था, परंतु काशीराज के सैनिक विजय गर्व में इतना गर्वित हो गए कि उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रहा। काशीराज स्वयं भी यह भूल गए कि दैत्यगण बहुत छली प्रपंची होते हैं। वे हार कर भी पुनः आक्रमण कर सकते हैं। और हुआ भी यही। दैत्य सेना का शिविर पीछे हटकर लगा दिया गया और काशीराज एवं उनकी सेना के प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखी जा रही थी। अवसर पाते ही सैकड़ों दैत्य उनके व्यूह में घुसे और काशीराज को पकड़कर ले गए। उनके साथ 2 अमात्य पुत्र भी थे जो बंदी बना लिए गए। अब नरांतक बहुत प्रसन्न था। उसने काशी में प्रवेश करने का विचार कर काशी नरेश और अमात्य पुत्रों को बंदी वेश में आगे आगे पैदल चलाया और पीछे पीछे अपनी पुनर्गठित विशाल सेना को चलने का आदेश दिया। तो आज का अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं और
मैं आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का अध्याय अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप ऐसी और कौन सी पुराण या कथा सुनना चाहते हैं, तो मैं आप सबके लिए वो कथाएं ज़रूर लेके आऊँगी। तब तक का मेरे चैनल पर बने रहने के लिए और प्रतिदिन इस तरह से अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।